हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है बात कर लिए थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कहता है सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं। प्रश्न में ये बोला हुआ है कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो ABC। अब ABC यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, आपके पास समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, और सभी को पता है अगर आपके पास ये त्रिभुज समबाहु है तो इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना, ये चीज। अब इसमें बात की जा रही है मध्यिका की। तो मध्यिका से मतलब क्या है, जो आपके यहाँ पर शीर्ष कितने हैं, त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, यहाँ से आपके पास एक शीर्ष C है, B है और कितना है A है। ठीक है ना, 3 यहाँ पर शीर्ष हैं। तो अगर हम शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर यदि हम एक क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो हमने यहाँ से एक ऐसे खींच दिया हुआ है सीधा यहाँ पर सामने वाली भुजा मतलब BC पर A से। ठीक है ना, तो ये इस BC को क्या करता है, 2 बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। ठीक है ना, तो कहने मतलब जो आपका इसका अगर नाम D दे देते हैं तो BD बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो मध्यिकाएं होती हैं वो जिस जो उसके सामने वाली भुजा है उस पर जब आप एक लंब डालोगे तो उसको क्या कर देगा, वो 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। कौन, मध्यिका। ठीक है ना, तो एक ये वाली आपके पास मध्यिका हो जाएगी, ये इसको 2 बराबर भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। और एक C से यहाँ से हम खींचेंगे तो ये इसको सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। ठीक है ना, तो ओवरऑल आपको सीधे ये समझना है कि जो मध्यिकाएं होती हैं वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD और इसका नाम E दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, हम F नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, मैं इसको लिख देता हूँ। सिद्ध करना है आपको समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिकाएं होती हैं वो क्या होती है, समान होती है। चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है ना, तो देखिए इसके हम प्रूफ देखते हैं, इसका हम उत्पत्ति देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो आपके पास क्या होगा, ये तीनों भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब AB बराबर BC बराबर क्या होगी, AC होगी। ठीक है ना, AB बराबर BC बराबर क्या होगा, AC होगा। तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना, अब देखिए AB मिलकर के किससे बनी है, AB ध्यान से देखो, AB ये बनी हुई है आपके पास किससे, AF धन किससे है, BF, ये इससे मिलकर के बनी हुई है। ठीक है ना, बराबर BC किससे मिलकर के बनी हुई है, आपके पास BD धन क्या है आपके पास, CD। ठीक है ना, BD धन CD ये आपके पास क्या हो जाएगा, BC है। उसके बाद में अगर हम AC की बात करेंगे तो AC किससे मिलकर के बनी हुई है, तो AC है आपके पास AE और धन आपके पास क्या है, CE। ठीक है ना, इससे मिलकर के क्या है, बनी हुई है। ठीक है ना, AC जो है वो आपके पास AE है, उसके बाद में आपके पास क्या है, CE है। ठीक है, यहाँ से तो हमने आपको अभी बताया हुआ है कि जो मध्यिकाएं होती हैं वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती हैं। ठीक है ना, मतलब जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला भी होगा। ठीक है ना, तो आपके पास क्या लिखोगे, AF, तो AF और BF के स्थान पर भी आप क्या लिख सकते हो, AF लिख सकते हो कि दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना, बराबर BD प्लस इसको भी आप क्या लिख सकते हो, BD लिख सकते हो, बराबर AE और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास 2AF हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। ठीक है ना, और बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 2A क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ तो 2 तो सारे में से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, AF बराबर क्या बचेगा, BD बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अभी हमने आपको बताया हुआ है कि जो आपके पास AF है वो किसके बराबर है, आपके पास BF के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो AF बराबर BF है, बराबर BD बराबर आप क्या लिख सकते हो, BD बराबर आप क्या लिख सकते हो, CD लिख सकते हो।
बराबर आपके पास क्या है, ये ए ई है ना, तो ए ई बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये चीज़ यहाँ से आपके पास क्या है, निकल करके आती है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। हमने सबसे पहले क्या करा हुआ है कि ए बी बराबर आपके पास बी सी है बराबर ए सी, ये तीनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है ना। हमने ये भी बताया कि जो मध्यकाएं होती हैं वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ए बी जो है मिलकर के बना हुआ, ए एफ धन किसके बना हुआ है, बी एफ मिलकर के बना हुआ है, बी सी बना हुआ है, बी डी धन क्या है, सी डी से मिलकर के बना हुआ है, और आपके पास जो ए सी है वो ए सी ए ई और धन सी ई सी मिलकर के क्या है, बना हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दो त्रिभुज क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो दो त्रिभुज हम देखिए इसमें कौन कौन से लेते हैं, हम देखते हैं त्रिभुज। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, तथा एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम ए बी ई। क्या ले लेते हैं हम, ए बी ई। ध्यान से देखिए, हमने दो त्रिभुज लिए हुए हैं, एक त्रिभुज ए डी बी, एक त्रिभुज ये वाला लिया हुआ है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो समबाहु त्रिभुज है तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो इनके सारे कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। तो ये एंगल भी बराबर हो, इनके सारे एंगल क्या होते हैं समबाहु त्रिभुज के 60 डिग्री के होते हैं, तो एंगल भी सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी, ध्यान से देखिए ए डी बी, ये वाला आपके पास त्रिभुज है, और उसके बाद में आपके पास ए बी ई, इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज में, तो इस वाले त्रिभुज में बात करें तो आपके पास BD जो है वो बराबर होगा इस वाले त्रिभुज में आपके पास AE के, ठीक है ना। यानी कि BD जो है वो बराबर है किसके, AE के। अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो आपके पास BD भुजा है, और अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तो आपके पास AE जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो BD आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, ये देखो BD है वो AE के क्या है, बराबर है, ये देखो AE के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और चीजें देखो क्या है, इस वाले अगर हम त्रिभुज की बात करें तो एंगल आपके पास A जो है, एंगल A जो है वो अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो एंगल B के क्या है, बराबर है, ठीक है ना, ये क्या है, बराबर है, ठीक है ना, ये भी चीज। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो आपके पास जो AB है वो दोनों में क्या है, कॉमन, मतलब इस त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो AB जो है वो दोनों में क्या है, वो क्या है, उभयनिष्ठ है, उभय क्या है, निष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और देखिए ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, और उनके बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया हुआ नियम, ठीक है ना, ये भुजा है, ये भुजा है, और ये उनके बीच का एंगल है। तो क्या बोलेंगे हम, जो है क्या बोलेंगे हम, भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, मतलब साइड एंगल साइड, सर्वांगसमता नियम से। सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी वो सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब बाई CPCT, ठीक है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो आपके पास AD जो है, AD है ना, AD जो है वो बराबर होगा किसके, BE के। किसके बराबर होगा, BE के। क्यों होगा, बाई CPCT, ठीक है ना, ये चीज। तो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बोल देना, फर्स्ट बोल देना, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर ही हमारी क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीजें अभी तो जो है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स लिख दोगे, उसको मैं जो है इसका रिप्लाई जरूर करूंगा उसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको जो है नोट करते रहिए हमारे साथ। चलिए अब हम आगे इसके क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। अब हमने दो त्रिभुज यहाँ पर ले लिए हैं, ADB हमने लिया हुआ है और दूसरा हमने ABE लिया हुआ है, ठीक है ना। ADB लिया है और दूसरा ABE लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हमने इसको दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब हम दो त्रिभुज और यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए त्रिभुज, अब हम दो त्रिभुज और इसमें लेते हैं। तो देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से हम ले सकते हैं। एक हम ले लेते हैं BCF, एक हम त्रिभुज लेते हैं BCF। एक त्रिभुज हमने क्या लिया हुआ है, BCF, समझ रहे हो आप, ये वाला त्रिभुज हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। तथा त्रिभुज हम ले लेते हैं आपके पास
BEC। ध्यान से देखो इसको, ठीक है ना। हमने BCF लिया हुआ है, एक त्रिभुज ये लिया हुआ है, और BEC एक त्रिभुज आपके पास ये लिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या है आपके पास कि आपके पास जो, अगर हम इस वाले त्रिभुज में बात करें तो आपके पास जो BF है, BF जो है वो बराबर है किसके, CE के। CE के क्या है, बराबर है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है ना। सेकंड, अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो आपके पास एंगल जो है C है, एंगल C है। और अगर हम इस वाले त्रिभुज में बात करें तो एंगल आपके पास क्या है, B है। ये आपके पास क्या है, ये भी क्या है आपके पास बराबर है, ठीक है ना। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपके पास जो BC है, BC देखिए इस वाले त्रिभुज में भी काम में आ रही है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी क्या है, काम आ रही है, ठीक है ना। तो BC जो है वो दोनों में कॉमन है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC ये आपके पास क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। दोनों क्या है आपके पास, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, ये आपके पास BF हो गया, ये आपके पास BC हो गया, और उनके बीच का एंगल, तो फिर से हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना। सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज BCF वो सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज BEC के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है ना। और सभी को पता है अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो BCF में देखो, BCF में देखोगे तो आपका जो CF है, ठीक है ना, क्या है जो आपके पास CF है वो बराबर है किसके, अगर BEC में देखो तो BEC में देखोगे तो आपके पास क्या है, BE है, क्या है, BE है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, BE है। तो इसको इक्वेशन नंबर आप क्या बोल देना है, 2 बोल देना है। और ये क्यों है, बाई CPCT, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 से देखोगे आप, ठीक है ना। तो आपके पास देखो CF बराबर क्या है, BE, CF बराबर क्या है, BE, और BE जो है वो बराबर है किसके, AD के। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या लिखा है, CF आपके पास एक मध्यिका ये है, BE एक मध्यिका आपके पास ये है, और AD आपके पास एक मध्यिका क्या है, ये है, ठीक है ना। तो देखो तीनों मध्यिकाएं हमने क्या कर दी, यहाँ पर बराबर सिद्ध कर दी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिकाएं होती हैं क्या होती है, समान होती हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ना, इस समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिकाएं हैं वो समान होती हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी अगर अभी भी अगर डाउट है तो मैंने उसको पहले ही बताया हुआ कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है ना, और उसका मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है।